इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं जो कि आवाम की किस्मतों के फ़ैसले करने वाले ऐवान यानी कौमी असम्बली के 3 बार मेंबर मुंतखब हुए, यानी 3 बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। लेकिन उनकी सादगी, ईमानदारी का इससे ज़्यादा कोई सबूत नहीं हो सकता कि आज भी वो किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इस वक्त राब्ता कमेटी के मेंबर जनाब अब्दुल वसीम साहब। अब्दुल वसीम भाई, इस वक्त हम आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाजरीन को अपनी सियासी ज़िंदगी के हवाले से बताइए कि आपने इसका जो है MQM में शमूलियत इससे पहले किसी और जमात में कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब होश संभाला तो कराची में मुतासिबाना सियासत देखी और मखसूस लोगों की, जागीरदार वडेरों की सियासत देखी जो पाकिस्तान में मुस्तकिल आज भी और उस वक्त भी जुल्म करते आ रहे हैं। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आम आदमी की ताकत को कम करते चले जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें ये मवाफ़िक़ आता है कि अपने आप को ताकतवर करें और आवाम को कमज़ोर करें। तो ये देखते हुए मैंने अपनी सियासी कैरियर जो है 1985 में महाजिर कौमी मूवमेंट से शुरू किया। उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट थी, लेकिन हालात और माहौल की वजह से, क्योंकि हम चाहते थे कि पाकिस्तान में तरक्की हो और आम आदमी भी जो है वो चाहे किसी भी सूबे में रहता हो उसकी जो है मसाइल हल हों, और ये बेड़ा उठाया। तो फिर हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 1997 में हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आगाज़ किया। यही हमारी गलती कह लें, कोताही कह लें कि हमने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा उठाया और आम आदमी को ऐवान में ले जाने और उनके मसाइल के हल की बात की और जागीरदाराना निज़ाम, वडेरा निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की और जो मखसूस निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है उसके ख़िलाफ़ बात की। तो यही हमारा जुर्म बना और करते करते जो कुछ कराची में होता रहा और बड़े बड़े वाक़यात होते रहे, बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहीं, उसकी वजह यही थी कि MQM या तो खामोश हो जाए या फिर महदूद हो जाए। हमने महदूद होने के लिए MQM नहीं बनाई थी। हम तो चाहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान बनाया हमारे आबा व अजदाद ने, हम महाजिर कहलाए, तो पाकिस्तान को नुकसान होते हुए कैसे देख सकते थे। तो हमने ये बेड़ा उठाया कि जी हम पाकिस्तान के तमाम गरीब और मुतवस्सित तबके को जो है लेकर चलेंगे और उनके मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन आप देखें 86 में जो वाक़या हुआ, कस्बा अलीगढ़ पे फायरिंग कराई गई और कई सौ लोग वहाँ मारे गए और खुलेआम हुआ ये सारा ना, और सबको पता है कि कैसे हुआ और किसने किया और क्यों हुआ। चलें उसको भूले, आगे चले तो हैदराबाद में 2 हमले हुए, वहाँ पे भी कई सौ लोग मारे गए। वो भी प्री प्लान था, नाम था, केस था। आज वो के उस पर भी केस ख़त्म कर दिया गया और वो केस भी अब दबा दिया गया। तो पाकिस्तान में इस तरह के कई वाक़यात हैं जो भरे पड़े हैं कि जुल्म होता रहा और हुक्मरान, जागीरदार वडेरे उनको देखते रहे। और इसी सोच के ख़िलाफ़ जो है फिर हमने MQM में शमूलियत अख्तियार की और फिर चलते चलते आपने देखा कि 87 का इलेक्शन हुआ बल्दियाती, MQM ने उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की, इसलिए कि यहाँ पर गैप था। वो मसाइल थे जो लोग फेस कर रहे थे, आबा व अजदाद के नाम पूछना, उनकी नौकरियों पर जो है वो मसाइल आते थे। तो बहरहाल कराची के लोग और सिंध के शहरी इलाक़ों के लोग एक प्लेटफार्म पर जमा हुए और उन्होंने ये कोशिश की कि हम बेहतर बना दें। लेकिन वो ताकतवर हल्का उस वक्त एक्टिव हुआ और उसने मुसलसल जो है वो अपनी जो कोशिश हो सकती थी ख़राब करने की वो करना शुरू की। 90 में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है कि बाकायदा प्लान लोगों को बनाया गया और हमारे ख़िलाफ़ जो है किया गया। फिर 92 में बाकायदा, जबकि कराची में उस वक्त कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू किया गया और कई हज़ार लोग उसमें मारे गए और कराची के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने ये किया था बाद में आकर जो है माजरत की और माफ़िया मांगी कि हमसे गलती हुई, नहीं होना चाहिए था। हमने भी कहा चलें, जो गुज़र गया वापस तो नहीं आ सकता। तो हमने कहा भाई ठीक है, आगे चलते हैं। हमने फिर वही मुफाहमती पॉलिसी कि चलें लोगों के फ़ायदा हो। कराची के लोग इतने परेशान हो चुके हैं ऑपरेशन की वजह से और मसाइल इतने ज़्यादा हो गए कि अब इसे शहर को अमन चाहिए,
तो हमने फिर जो है अफ़ाम व तफ़हीम की बात की कि भाई ठीक है, आए बैठते हैं और जो कराची के लिए हो सकता है। लेकिन शायद वो भी हमारी फिर गलती रही कि हुक्मरानों ने हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल तो किया, उस दर पे तो आते रहे, जैसे हम 90 कहते थे, उस दर पे आते तो रहे, लेकिन करके कुछ भी नहीं दिया। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस दर पे आई, माफ़ियाँ मांगी और अपने अपने गलतियों की जो है, लेकिन जब वज़ीर आज़म बन गए तो उसके बाद कौन कराची वाला है और कौन जो है वो उर्दू स्पीकिंग है या कौन महाजिर है या कौन जो है वो MQM वाला है, तो वो ये हमेशा से जो है वो MQM के साथ जुल्म होता रहा। और फिर 92 भी गुज़र गया, कई ऑपरेशन के बाद, कई साल के बाद 97 में 98 में जो है गवर्नर राज लगा दिया गया, उस पर भी एक शख्स का कत्ल हुआ। वो सब कुछ भी आपके सामने है कि वो भी क्या निकला और किन लोगों ने मारा। फिर 99 में फ़ौजी हुकूमत आ गई। उसके बाद से फिर इस शहर को कुछ रिलैक्स मिला कि जो लोग परेशान थे वो अपने घरों पे आए, लापता थे वो घरों पे आए, गर्जे के वहाँ से कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और फिर चीज़ें आगे बढ़ी, तो फिर MQM ने अपना काम करके भी दिखाया और जो मुश्किलात मसाइल थे उसमें भी किसी हद तक जो है बेहतरी की। फिर 2002 का इलेक्शन हुआ, उसमें MQM ने, क्योंकि फ़ौजियों का निज़ाम बनाया हुआ था, तो सबसे पहले हमने उसकी मुखालफत की कि भाई इस निज़ाम को जो बनाया गया है उस निज़ाम को जो है, मतलब हम नहीं लड़ सकते इलेक्शन ऐसे निज़ाम के साथ। लेकिन 2002 के बाद फिर हमने 2005 दोबारा इलेक्शन लड़ा और कोशिश की कि जमहूरी निज़ाम का साथ दिया जाए। उस वक्त इलेक्शन हो चुके थे, नई हुकूमतें आ चुकी थी, नई सियासी हुकूमत आ चुकी थी। तो बहरहाल हमने भरपूर कामयाबी हासिल की और फिर हमने कराची के लिए जो कुछ किया, वो पुल बने, रोड बने, सेवरेज बेहतर हुए, कॉलेज, स्कूल, हेल्थ की सहूलियात, ये सब बेहतर हुई। लेकिन अफसोस ये है कि जागीरदारों को वो निज़ाम मुवाफ़िक़ नहीं आता और जागीरदार चाहते हैं कि हमारे हाथ में ही ताकत रहे, नीचे ना जाए। तो उस निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट ने या फ़ौजी हुकूमत ने तो आगे बनाया, लेकिन जिसे हम सियासी निज़ाम कहते हैं, जो अपने आप को सियासी और जमहूरी कहते हैं, उन्होंने उस निज़ाम को कभी भी नहीं पनपने दिया। और बन भी गया तो फिर कोशिश की कि ताकत हमारे हाथ में रहे ताकि हमारे हाथ से कंट्रोल चलता रहे। तो वो निज़ाम जब ख़त्म हुआ तो फिर एक बड़ा गैप आया। अगर वो निज़ाम कंटिन्यू रहता तो कराची की सूरत हाल आज बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन आप ये देखें कि फिर इलेक्शन हुए जिसमें वसीम अख्तर मेयर बने, उस निज़ाम को जो है सबको कैप्चर कर लिया गया। फाइनेंशियल इख्तियारात और दीगर इख्तियारात जो हैं बल्दियात के, वो ले लिए गए। अब आदमी मेयर तो बन गया, लेकिन जब उसके पास फ़ंड नहीं होगा, टैक्सेस नहीं होंगे, कराची का निज़ाम उसके हाथ में नहीं होगा, तो फिर ऐसा मेयर बेकार है। क्योंकि जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो आपके पास लाख सारी चीज़ें हों, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आपने देखा वो निज़ाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गया। जो कुछ कोशिश कर सकते थे अपने बल पे, UC के बल पे या अपनी सलाम दुआ के बल पे, वो जो कर सकते थे वो किया। और ये आप भी जानते हैं कि उसमें फ़ंड नहीं था। आज तमाम सियासी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं तो यही बात कह रही हैं कि जी इख्तियार दिया जाए। जब हम कहते थे तो वो पार्टियां मजाक उड़ाती थी कि ये लोग काम करना नहीं चाहते, ये लोग तो करप्ट हैं, तो फरबत्ता खोर हैं, तो वो कातिल हैं। लेकिन आज सारी रोड पर सियासी पार्टियां बैठी हुई, इसलिए कि अब दोबारा से बल्दियाती इलेक्शन की बात की जा रही है। अच्छा वसीम भाई, मैं बात कर रहा हूँ, जिससे अभी आपने कहा कि इस बात का इदराक, इस बात का एहसास आप लोगों को हुआ कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की तरफ आप लोग गए, तो क्या इस बात का एहसास आज की जो आपकी क़यादत है, क्या उसको इस बात का एहसास है कि हमने ये फ़ैसला गलत किया था? नहीं, फ़ैसला हमने सही किया था, वो गलत फ़ैसला नहीं था। देखिए, महाजिर हमारी शनाख्त है और ख़ाली उस शनाख्त पर हम सियासत, क्योंकि कराची में तमाम कौमियतें रहती हैं, कराची एक पूरा मिनी पाकिस्तान है, तो वहाँ हम खाली महाजिर कहकर सियासत नहीं कर सकते ना। जब हम चाहते हैं कि आम आदमी उसमें इन्वॉल्व हो, आम गरीब उसमें इन्वॉल्व हो, आम दरमियाने तबके का उसमें इन्वॉल्व हो, तो फिर हमें जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रास आती है। हम नहीं चाहते कि हम अपने आप को, हमारी शनाख्त है महाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाजिर हूँ,
मेरे वालिदैन ने हिजरत की तो मैं महाजिर कहलाया, मैंने अपनी शनाख्त के लिए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिर कहलाए। 4 सहाबा महाजिर कहलाए जिन्होंने उस वक्त हिजरत की, और आज लोग उनको जो है पूछते हैं तो, लेकिन इसको गाली बना दिया गया हमारे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो इसकी मजाक उड़ाया गया। तो हमें इससे कोई वो नहीं है कि कोई मजाक उड़ाए कुछ उड़ाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आम आदमी चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता उसके मसाइल हल हों। हम क्योंकि कराची में रहते हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं, तो कराची में जो जुल्म हो रहा है तो एक मखसूस तबके के साथ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में ये सब नहीं हो रहा। जैसे कि लिए पूरे पाकिस्तान में उनके अपने लोग किसी भी जगह क्यों वो अपने लोग मुंतखब होते हैं और वो वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इस शहर के लोग मुंतखब होते हैं, ताकत किसी और के पास होती है और शहर किसी का है, तो इसलिए सीरियसनेस नहीं है इस शहर में। लेकिन आपने देखा कि आज 25 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा में तब्दील हुए हुए, लेकिन जो एक आम नज़रिया है वो सोच ये है कि जो दूसरी कौमों के जो लोग आए मुत्तहदा में उन्होंने ज़्यादा नुकसान दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, नुकसान तो हमारे अंदर भी, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी सारे फरिश्ते हैं, नुकसान हमारे अंदर से भी लोगों ने दिया। आज जो सूरत हाल इस मुल्क में है या इस शहर में है, हमारे अपने लोगों की वजह से भी है। लेकिन वो लोग आए, शामिल हुए, हमने उन्हें ज़िम्मेदारियां भी दी, उन्हें MNA भी बनाया, उन्हें MPA भी बनाया, तमाम जो है पार्टी की तंजीमी ज़िम्मेदारियां दी। लेकिन अब वो उनका ज़र्फ़ है कि उन्होंने उसको क्यों भुला दिया और क्यों किसी और सियासी पार्टी में चले गए, जबकि उन्हें तो चाहिए था कि ज़िंदगी जो है इस मुत्तहिदा कौमी में मौजूद रहते। भले हालात कुछ भी हो, हालात ख़राब हुए तो हमने अपनी जगह बदल ली, अपनी सियासी वाबस्तगियाँ बदल ली। तो हालात ख़राब होने में ही तो दोस्ती का और अच्छे इंसान का पता लगता है। लेकिन बहरहाल चलेगा, हमें इससे कोई वो नहीं है। लेकिन आज भी हम ये अज़्म रखते हैं कि जो हमारा हक़ है वो हमें दिया जाए और जो बाकी लोगों का हक़ है उन्हें दिया जाए। इस शहर के साथ जुल्म ये हो रहा है कि डोमिसाइल जाली बनाकर दीगर इलाकों से लाकर यहाँ पर उन्हें नौकरियाँ दी जा रही हैं, जबकि यहाँ का बच्चा पढ़ा लिखा, समझदार, बाशऊर है, उसकी नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। 1 से 15 की नौकरी जो है उस मुकामी शहर की होती हैं कि जहाँ पर वो नौकरी दी जाती है। तो 15 तक की भी नौकरियां आप देखें कि कराची में जो है दीगर और जगहों से ला रही। यहाँ के बाई बर्थ जो रखते हैं डोमिसाइल, उनको दी जाए, चाहे वो किसी भी कौमी से ताल्लुक़ रखते हो। क्या लेकिन इसके ऊपर मुत्तहदा कौमी को वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं रख रही कोई, मतलब एक जिससे कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर कोई एहतिजाज का रास्ता, मतलब जो बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, लोगों को हक़ नहीं मिल रहा, वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। तो इस बारे में आप लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद नज़र नहीं आ रही। हमने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बड़े पैमाने पे एहतजाज किए, लेकिन शायद वो लोगों ने या लोगों की नज़र से नहीं गुज़रे। हमने आल पार्टीज़ अभी कॉन्फ्रेंस की, 1 महीना हुआ, उस आल पार्टीज़ में तमाम इस शहर की तमाम जो जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम जो है सियासी पार्टियां आई, उसमें उस सब हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। ये बड़ी अच्छी बात। अभी हमने हाल ही में जो है ताजिर बरादरी जो एसोसिएशन है मुख्तलिफ़ मार्केटों की कराची में, उन सबको बुलाया। वो कराची के तमाम लोग आए और उन्होंने इस बात का हमारी मौक़िफ़ की तायद की। तो ये हम इसी हवाले से कर रहे हैं। उसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती इख्तियारात की पटिशन डाली हुई है, हमने डोमिसाइल की पटिशन डाली हुई है, हमने जो है कराची की मरदमशुमारी की पटिशन डाली हुई। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि कोर्ट भी उसको उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो ये इंक्रोचमेंट चल रही है, तो नाले के पास जो दुकानें हैं, ज़्यादातर वोट बैंक आपका ही कहलाता है था। आज क्या अभी मज़ीद सूरत हाल क्या होगी वो तो फ़ैसला वक्त ही करेगा। लेकिन इसके ऊपर MQM कोई वाज़े तौर पर भी कोई भी वाज़े मतलब स्टेटमेंट नहीं दे रही। इवन के कल एक इजलास हुआ जिसमें जो है कोर कमांडर भी थे और PTI के भी वज़रा थे, पीपल्स पार्टी भी थी और MQM के अमीनुल हक साहब भी थे। वो अमेरिका की तरफ से एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है $98 मिलियन का, उसके ऊपर जो है कल प्रोग्राम था, उसमें सब चीज़ें शामिल हैं। तो वहाँ पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो इस पर आप देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि नाले पे कोई भी तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए, उसे मिसमार होना चाहिए, उसे टूटना चाहिए। मतलब नाले पे आप जो नाले बनाए गए हैं वो बारिश के पानी और बनाने वाले कौन थे, बनाने वाले सर कोई कहाँ से आते थे सर? जिसने भी बनाए हैं मैं समझता हूँ कि गलत है वो, चाहे मेरे ही लोग इन्वॉल्व हों, गलत है वो। नाले पे दुकानें बनाना, मैं समझता हूँ कि जितनी बारिश होती है और रोडों पर पानी खड़ा होता है या नालों में भर जाता है या लोगों को तकलीफ़ होती है, इलाकों में चला जाता है, उसकी वजह ये है कि हमारे नाले इनक्रोच हैं।
तो नाले तो क्लियर होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है कि उस पर कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ वाक़यात ऐसे हुए। देखिए बात यह ना कि खाली इस शहर के वो एरियाज़ के जहाँ उर्दू बोलने वाले रहते हैं, उन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उन एरियाज़ को भी टारगेट किया जाए। बहुत सारी कच्ची आबादियाँ ऐसी बन गई हैं कि जो मुसलसल इनक्रोच हो रही है। हम नहीं कहते कि उन्हें, लेकिन उन्हें एक बाकायदा तरीके से बसाया जाए, कोई बाकायदा एक जगह दी जाए, जगह उन्हें रिहाइश दी जाए ताकि वो वहाँ जाके आबाद हों। अब वो मुस्तकिल जो है इनक्रोचमेंट होती जा रही है, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अभी जैसे हाल ही में नस्ला टावर की बात हुई, हमने भरपूर एहतजाज किया, असेंबली में भी किया, वैसे भी किया और वहाँ जाकर भी किया, और शायद तमाम पार्टियाँ वहाँ गईं कि मतलब एक हिस्सा उसका ऐसा था कि जो गलत उसने बना दिया था वो तोड़ देते आप, लेकिन जो उसका लीगल हिस्सा था वो तो शायद बचना चाहिए था ना। और फिर कोर्ट को जिन लोगों ने वो बनाया और जिन लोगों ने बनवाया, आपने उसको तो कुछ भी नहीं कहा, और आज तक जो है वो उस पर किसी ने भी जो है अदालतों ने किसी ने नहीं बुलाकर उनसे बात की। तो पहले तो सज़ा उनको होनी चाहिए थी, पहले बास-परस उनसे होनी चाहिए थी कि भाई ये कैसे बन गया। पहले इन लोगों को जिनको हम तोड़ रहे हैं, इनको पहले आप जो है वो उसका मुआवजा दें, उसके बाद फिर तोड़ें इसको। तो ये होता है इंसाफ। लेकिन आपने पहले वो तोड़ दिया, बाद में आप कह रहे हैं फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ, सब कहाँ होगा। तो ये जो करप्ट निज़ाम है, इसको सही करने की ज़रूरत है। आम आदमी तो देखता है कि यार ये मुझे कुछ कम में मिल रही है चीज़। आम आदमी तो जो उसके पास आमदनी है वो बेचारा अपनी जमा पूंजी लगा देता है, और हम जो है अगर उसको तोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, वो नहीं होना चाहिए। तो सर क्या आप समझते हैं कि इस बात का कि 2016 से पहले जो MQM की एक ताकत थी, पावर थी, उसमें कुछ कमी आ गई है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो आपस में बिखरे हैं तो उससे मसाइल पैदा हुए हैं, और लेकिन MQM आज भी अपनी जगह खड़ी है। कमज़ोर ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। जज्बे आज भी उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह माजी में हुआ करते थे। हम अपने लोगों के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह पहले खड़े थे। हाँ, मतलब बज़ाहिर तो देखने में कमज़ोरी है, इसलिए कि लोग मुख्तलिफ जगह पे बिखर गए, अपनी अपनी अना को लेकर, अपने अपनी मफादात को लेकर वो इधर उधर हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं और हो जाती हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह साथ खड़े रहेंगे। काफ़ी बेहतरी आ गई है। MQM ही वो जमात है जो कराची को सेव कर रही है, वरना अदरवाइज़ तो हमने सारी पार्टियां इस्तेमाल कर ली। यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो वफाक में हम साथ ज़रूर हैं, तो हमने उसको भी आज़मा लिया। सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ साथ देते हुए भी, हर चीज़ में वोट देते हुए भी आज भी कराची जो है लावारिस खड़ा है, जबकि उनके अपने लोग यहाँ से मुंतखब हैं लेकिन वो गायब हैं। चले, हमने भी कहा कि देखें, एक फ़ेज़ गुज़र रहा है, एक फ़ेज़ गुज़र जाए। लोगों ने देख लिया, उनके चेहरे भी देख लिए कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह इलाक़ों में आ रहे हैं। MQM का तो आज भी कारकुन खड़ा होकर जो है वो सेवरी साफ़ कर रहा है, जो हो सकता है कोशिश कर रहा है कि अपनी करें। तो जो MQM कर रही है वो अब आज तक किसी ने भी नहीं किया। ये शायद लोगों ने रियलाइज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ एक नया बच्चा जो बड़ा हुआ ना, उसने शायद उसको उस हैयत से नहीं लिया कि जिस तरह हैयत कराची में जो थी माजी में ना, और आज भी जारी है। लेकिन वो बच्चा उस सोच के साथ उसको नहीं ले रहा, बल्कि वो इसे इजी ले रहा है, और शायद वो सोचता है कि ये मसाइल हैं, ये मुश्किलात हैं, इनको हल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो इस सर बच्चा इसलिए ले रहा ना कि वो उसने माजी देख रहा है कि एक शनाख्त, एक नाम, अब वो चीज़ नहीं है ना। लोग आपस में तकसीम हो गए, इस बात को आप भी एक एग्री कर रहे हैं, लोग तकसीम हो गए। तो आज का नौजवान इस चीज़ से बड़ा मायूस है। तो उसके लिए अभी जैसे बीच में चल भी रहा है कि आपस में इत्तेहाद की, अलायंस की कोशिशें हो रही हैं, तो इस सिलसिले में मुत्तहिदा का क्या मौक़िफ़ है कि वो आफाक अहमद के साथ या फारूक सत्तार इनकी तरफ क्या है इनका मौक़िफ़? कराची के लिए तो सबको एक जगह खड़ा होना चाहिए। हमारा खुला मौक़िफ़ है ये कि सबको एक साथ होना चाहिए। कौन किस पार्टी में और क्या कर रहा है उससे गर्ज़ नहीं है, लेकिन कराची के मसाइल पर एक जगह खड़े होंगे तो ये मसाइल हल होगा। आपने कौन सी पार्टी बनाई है, क्या बनाई है, दूसरे को क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, लेकिन इस शहर के साथ खड़े हो जाइए। हमने तंजीम के तमाम प्रोग्रामिंग तय किए हुए हैं, साथ दीजिए हमारा और हम आपका साथ दें। और इस शहर की जो मुश्किलात हैं, कानून साजी है, जो इस शहर की रोड्स टूटे हुए हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल अब आ गए हैं। गर्ज ये कि ये शहर मसाइलिस्तान बना हुआ है पाकिस्तान की जगह। तो अब मसाइलिस्तान जो है बना दिया गया है, तो फिर क्या होगा? मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब अदालतों में भी चलेगा तो अदालतें सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो माशरा कहाँ जाएगा? माशरे ने टूटना है।
और माशरा जब टूटता है तो जो कुछ नज़र आ रहा है कराची में, ये माशरे की टूटती हुई एक मिसाल बनती जा रही है। अब जब माशरा टूटेगा तो वो रोड पे खड़ा होगा, जो मिलेगा उसके साथ मारपीट भी कर सकता है, वो झगड़े भी कर सकता है, वो फसादात भी कर सकता है। इसलिए कि इतनी टेंशन लेके कराची वाला घूम रहा है कि अभी आप रोडों पे चलें, आप खुद आए होंगे चल के, तो कई रोड ऐसे हैं कि जहाँ चलना भी मुश्किल है तो गाड़ी तो चलाने दूर की बात है। तो ये इस तकलीफ़ से जो लोग उस पे से गुजर रहा है आदमी, तो वो तकलीफ़ लेकर गुजर रहा है ना, जबकि वो टैक्स भी पूरा दे रहा है अपना कराची में। 97% जो है वो 95% जो है सिंध को दे रहे हैं हम, लेकिन सिंध के तमाम शहर तबाह हैं। नया 70% जो है हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी जो वफाक के जो किरदार है वो भी आपके सामने है। तो ये वो मसाइल हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, और किसी वक्त जाकर जो है वो जब फटेंगे या होगा कोई ऐसा खुदा न खास्ता, तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और हम जब ही जागते हैं पाकिस्तान वाले जब कोई हादसा हो जाते हैं, जैसे अभी हादसा हुआ मरी में, जबकि सबको पता था कि कितनी स्नोफॉल होनी है, कितने लोग आ गए हैं, कैसे रोकना चाहिए। अगर हमारी फोर्सेस भी ये इंतज़ार करती रहें कि जब कुछ हो जाएगा तो हम एक्टिव होंगे, तो वाकई वो कुछ हो गया। कई दर्जन के करीब लोग जो है वो बेचारे गाड़ियों में अपने जिसे कहते हैं कि मर गए। तो अब इसका कौन जिम्मेदार है, मुझे बताए ना, कि मतलब वहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर धक्का लगाने के, तो पता चला कि जी 4-4 हज़ार रुपये ले रहे थे कि गाड़ी में धक्का लगाने, तो 4 हज़ार में दो और किसी और को लगाने भी नहीं दे रहे। तो इस सूरत हाल में आप बताएं कि आप कहते हैं कि जी हम जमहूरी हुकूमत हैं और हम जमहूरियत लेकर आए हैं, हम तब्दीली लाना चाहते हैं, तो इमरान खान को तो फौरी तौर पर इस पर कमेटी बना के और फौरी एक्शन लें, और जो जिम्मेदार है उन्हें जो है सज़ा दें, ताकि जो चीज़ें कानून पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अदालतें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगी, इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। आप लाख तब्दीली ले आएँ, लाख अपने बंदे ला के बैठा दें, कुछ हासिल नहीं होगा इस मुल्क में। अच्छा सर, एक सवाल और आपके, इस वक्त इस शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर, चूँकि एक स्पेस डेवलप किया जा रहा है या हो गया है, तो यहाँ पर मजहबी तंजीमें बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी, जो कि 5-6 दिन से जो है रेड जोन में बैठी है, और पाकिस्तान की तारीख़ में जहाँ तक मुझे पता है आज तक कोई जमात रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकी, तो वो बैठी है बड़े आराम से। तहरीक लब्बैक बहुत एक्टिव हुई हुई है। तो इस हवाले से अब आप लोग क्या लायामल इख्तियार कर रहे हैं, किस तरह से मतलब इस शहर को के मजहबी तंजीमों के हवाले करने की तरफ देख रहे हैं, या आप लोग इसके ऊपर कोई लायामल तश्कील दे रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि मतलब कराची की मुश्किलात हैं और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी इलेक्शन से पहले ही क्यों एक्टिव होती है? ये मसाइल तो चले आ रहे हैं, हम तो मुसलसल इसका इदराक करते चले आ रहे हैं, हम मुसलसल ये बात कहते चला रहे हैं कराची के साथ महाजिर के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन आज वो जो है वो भी महाजिर की बात कर रहे हैं, आज वो भी कराची की बात कर रहे हैं। जब हम पहले करते थे तो वो लिसानियत की बात करते थे कि ये तो लिसानियत की बात करते हैं और ये तो अलग वो करना चाहते हैं, लेकिन आज वही बात कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में ही एक्टिव होती है, तो ठीक है, अच्छी बात है, कराची की बात कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। एमक्यूएम ने भी वहाँ बैठकर बाकायदा जो है वो एहतजाज किया। अभी पिछले मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, 2 साल पहले असम्बली के सामने हमने बाकायदा कैंप लगाया, वहाँ तमाम हमारी सिस्टम जो है काम कर रहा था। इसके साथ साथ हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज किया है, जो मैंने बताया वो भी है, और अभी हम 15 तारीख को एक भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं, जो प्रेस क्लब और फवारा चौक पर जो होगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि हम वज़ीर आला उसकी बात भी करें। तो ये तो हम करने जा रहे हैं, अपने तौर पर तो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी 12 तारीख को जो है तमाम जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं या बड़े बड़े जो जोन हैं, इंडस्ट्रियल जोन हैं, उनकी क्या कहते हैं तंजीमों को बुलाया हुआ है, और उनसे 12 तारीख को जो है बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस है, जो जैसे हमने पहले कॉन्फ्रेंस की है ताजिरों की, इस तरह इनकी भी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने बल पे, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। उसमें PTI भी हमारे साथ शामिल है, दीगर और सियासी जमातें भी शामिल हैं उसमें। तो हम सब मिलकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून को एक मुनज़्ज़म कानून बनाया जाए, सबके लिए हो, हम हो ना हो, इस बल्दिया से नीचे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। तो हमने तमाम पार्टियों से मशावरत करके एक फ़ोरम बनाया, उस फ़ोरम को हम एक्टिव कर रहे हैं ताकि वो कानून साजी भी करें और कराची के मसाइल के लिए मिलकर एहतजाज भी करें। आखिरी सवाल आपसे, एक तासुर इस टाइम ये दिया जा रहा है कि MQM के अंदर इख्तलाफात हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं एक राब्ता कमेटी के मेंबर की हैसियत से? देखिए, अब ये बात तो
वो लोग करते हैं जिनका शायद हमसे कोई ज़ाती इख्तलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इख्तलाफात कोई नहीं है, और उसका बाकायदा उन्होंने जिनके नाम लिए गए थे उन्होंने ख़ुद उसका इजहार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आजकल सोशल मीडिया आपको पता है बेकाबू है, व्हाट्सअप आपका बेकाबू है, इंस्टाग्राम आपका बेकाबू है, कि जहाँ पे सच से सच कम और झूठ ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे कुछ साफ़ी हैं जो इस बात को जो है वो बाकायदा फैलाते हैं। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि सच की बात जो है वह हम सबको अल्लाह के यहाँ जाना है ना। यहाँ झूठ बोलेंगे तो आपके साथ आखिरत में क्या होगा वो आप जानते हैं। सच बोलेंगे तो सहाफ़त यही है कि सच बोलकर जो है लोगों से राय ली जाए। तो सच दिखाइए और उसका साथ दीजिए, मैं तो कहता हूँ। नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ जनाब अब्दुल वसीम साहब, जिनका कहना यह है कि तब्दीली सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती, बल्कि तब्दीली हकीकतन खिदमत करने से आती है। आवाम की खिदमत करने से, निज़ाम को तब्दील करने से। तब्दीली सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती। मुत्तहिदा कौम के बारे में कहना यह है कि हम कमज़ोर ज़रूर हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। MQM मौजूद है और ग्राउंड में है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची का मुकदमा और अच्छे अंदाज से लड़ेगी। कैमरामैन आरिफ खान के साथ आफाक सिद्दीकी, कराची।